A very good morning to all my students. So today we are going to study ion channels and electric impulses. Okay, तो आयन चैनल्स क्या होते हैं हम देखेंगे उसके बारे में, और जो कैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग पास होता है वो हम देखेंगे. सो व्हाट आर आयन चैनल्स? तो आयन चैनल्स क्या होते हैं? आयन चैनल्स आर पोर फॉर्मिंग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, पोर फॉर्मिंग transmembrane protein which is associated with transport of specific ions in or out of the cell, associated with transport of ions in or out of the cell. तो आयन चैनल्स क्या रहते हैं? मेनली पोर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रहते हैं which are transported which are associated with the transport of ions in and out of the cell. तो मेनली ये प्रोटीन्स रहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो जिनका फंक्शन क्या रहता है कि वो जो स्पेसिफिक आयन्स है उनका ट्रांसपोर्ट कराता है, या तो सेल के अंदर या तो सेल से बाहर. तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम आयन चैनल्स बोलते हैं. और जो आयन चैनल्स रहते हैं वो हाईली सिलेक्टिव रहते हैं. Highly selective in type of ion transport. In type of ion transport. तो जो आयन ट्रांसपोर्ट है उसमें ये काफ़ी सिलेक्टिव रहते हैं. ओके, और कुछ एक्सेप्शन भी वहाँ है. एंड वेरी हाई रेट ऑफ आयन ट्रांसफर कैन बी सीन वाया दिस आयन चैनल्स. वेरी हाई रेट ऑफ आयन ट्रांसफ़र. तो बहुत तेज़ी से ये आयन्स का ट्रांसफ़र करते हैं. दैट जैसे कि पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, देन कैल्शियम आयन है, या क्लोराइड आयन्स है. ठीक है, तो जो ये आयन्स है इनका जल्दी से जल्दी क्या होता है? सेल से अंदर या सेल से बाहर इनका ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दिस आयन चैनल्स. तो पर्टिकुलर आयन्स के लिए पर्टिकुलर चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं. तो वो जो आयन चैनल से वो क्या करते हैं? इन आयंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं, या तो सेल के अंदर या तो सेल के बाहर. और ये जो आयन चैनल्स क्या रहते हैं? दीज आर द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. तो मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट रहते हैं. बट कुछ ऐसे भी आयन चैनल्स हैं जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनलीज है वह उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उनके आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं. और जो आयन्स हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. ठीक है, तो ये ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, उनका एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म होता है, वो उसके थ्रू जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे पोटेशियम, तो पोटेशियम का सोडियम का हमेशा कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा रहता है और अंदर कम रहता है. ठीक है, पर अगर हम पोटेशियम की बात करें तो बाहर कम रहता है बट अंदर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट फॉर्म होता है. और साथ में केमिकल, क्योंकि देखो बाहर सोडियम ज़्यादा है अंदर सोडियम कम है, तो एक केमिकल भी ग्रेडियंट वहाँ पे फॉर्म होता है कि बाहर सोडियम ज़्यादा है अंदर पोटेशियम ज़्यादा है. तो वैसे ही बाहर पॉजिटिव ज़्यादा रहते हैं, नीचे अंदर क्लोराइड्स ज़्यादा रहते हैं. और अगर हम बात करेंगे जो प्रोटीन्स है जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा है, तो अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज रहते हैं. ठीक है, जिससे एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट वहाँ पे फॉर्म होता है. और ये जो आयंस की वजह से वहाँ पे केमिकल ग्रेडियंट फॉर्म होता है. तो इस ग्रेडियंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल
ग्रेडियंट बोलते हैं। तो जब भी आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है तो ये इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के हिसाब से क्या होता है, इनका ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो नॉर्मली आयंस हमेशा हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट पे जाना पसंद करते हैं। जैसे कि सोडियम बाहर ज़्यादा है तो वो जितना हो सके अंदर आने की कोशिश करता है, वैसे पोटेशियम अंदर ज़्यादा है तो जितना हो सके बाहर जाने की कोशिश करता है। तो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाना पसंद करते हैं, दैट हाई हाई से लो। और वैसे ही जो पोटेशियम है वो भी हाई से लो। कभी कभार वो अपने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी जाता है, तब वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बट ठीक है, एटीपी की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा सके। मेनली ये क्या रहता है, पैसिव मैकेनिज्म रहता है, तो इट डजंट नीड एनी एनर्जी फॉर देयर ट्रांसपोर्ट। बट कभी कभार अगर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अगेंस्ट होगा, फॉर एग्जांपल देखो सोडियम बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो ये अंदर से जो सोडियम बाहर जाएगा तो वो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट होकर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। बट नॉर्मली हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ आता है। बट इन केस कभी कभार अंदर से अगर बाहर जाना होगा सोडियम को, तो वहाँ पे कुछ ऐसे आयन चैनल्स प्रेजेंट होंगे जहाँ पे एनर्जी यूज़ होगी ताकि जो सोडियम है वो बाहर जा सके। ओके, नाउ थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएंगे इस आयन चैनल्स के। सो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थे आयन चैनल्स के, जहाँ पे करंट्स में ऐसे देखा गया था, वो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एलन हॉजकिन, एंड्रयू हक्सले इन देयर वर्क इन 1952। इन्होंने इस पे काम किया था। सो दे हैव डिस्कवर्ड द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ आयन चैनल्स मीडिएटेड बाय करंट्स। एंड इनका जो मेन वर्क था वो किस पे था, वर्क हाउ एक्शन पोटेंशियल वर्क। देन जो आयन चैनल्स प्रेजेंट है वो कंफर्म हुआ था 1970 में, विच वाज कॉज्ड बाय डिस्कवर्ड बाय बर्नार्ड कैट्स एंड रिकार्डो माइलेडी, ओके, यूजिंग नॉइस एनालिसिस। तो जो नॉइस एनालिसिस है एक इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसके थ्रू ने पता थोड़ा सा आयन चैनल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया। और दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 2003। इनको भी नोबेल प्राइज मिला था, एलन हॉकिंग और एंड्रयू हक्सली को भी। तो 2003 में दो साइंटिस्ट है अमेरिकन, दैट इज रोडेरिक मैकिनॉन for his study on the physiochemical properties of ion channels and ion channels structure and function of and conductance of nerve impulses। तो इसके बारे में उनको ये नोबेल प्राइज मिला था, was in 2003। देन अब जो बायोलॉजिकल रोल है आयन चैनल्स का, सो जो बायोलॉजिकल रोल है आयन चैनल्स का वो क्या है, कंडक्टेंस ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो पहला फंक्शन है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस आयन चैनल्स का। दूसरा फंक्शन है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस क्या है, तो जब भी नर्व में कोई इम्पल्स जनरेट होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्रेन से सिग्नल आएगा हमारे हाथ को कि आप ये लिखो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मेरा दिमाग बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे आयन चैनल्स लिखने हैं, तो मेरा हाथ लिख रहा है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल है मेरे ब्रेन से मेरे हाथ तक कौन लेके आ रहा है, न्यूरॉन्स लेके आ रहा है। और न्यूरॉन्स किसके थ्रू लेके आ रहा है, इसी आयन चैनल्स के थ्रू, ठीक है। तो मीन्स वो एक्शन पोटेंशियल है जिसको हम क्या बोलते हैं,
सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जिसको कहा जाता है, ठीक है, उसके थ्रू मेरे हाथों तक ये जो सिग्नल है वो पहुंच रहा है। तो उस सिग्नल में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है आयन चैनल्स का, क्योंकि आयन चैनल्स की वजह से ही वहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है। देन कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, जो कार्डियक मसल्स है जो हार्ट में है, या जो स्केलेटल मसल्स है जो मैं यहाँ पे हाथ ऐसे हिला रहा हूँ या उंगली से हिला रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आयन चैनल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। मसल कंट्रैक्शन की बात करें, स्मूथ मसल्स जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है, वहाँ पे भी आयन चैनल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, क्योंकि आयन चैनल्स ही क्या करते हैं वहाँ पे एक्सोसाइटोसिस या जो मसल्स से वहाँ पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस में जो न्यूरॉन से मसल्स का जो कंट्रक्शन होता है वो भी इसी आयन चैनल्स की वजह से होता है, वो हम देखेंगे। देन इपिथेलियल ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस, ठीक है, तो जो स्किन है या जो इपिथेलियल सेल्स है वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है along with the सोडियम आयन। ओके, अगर सोडियम प्रेजेंट होगा तभी ग्लूकोज का एब्जॉर्बेंस होगा, तो वहाँ पे आयन चैनल्स का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, तो दैट आर द सिम्पोर्टर्स, ठीक है। तो अगर वहाँ पे सोडियम प्रेजेंट होगा तभी ग्लूकोज का एब्जॉर्बेंस होगा, और फिर तो उस सोडियम को बाहर आना है तो वो आयन चैनल्स के थ्रू वापस से इंटेस्टाइन के ल्यूमन में आता है, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है इस आयन चैनल्स का। टी सेल एक्टिवेशन में जो इम्यून सेल्स हैं, टी सेल्स, इनके एक्टिवेशन में भी आयन चैनल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेनक्रियाटिक बी सेल इंसुलिन रिलीज, वहाँ पे भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो पेनक्रियाटिक बी सेल्स है तो मेनली वो इंसुलिन रिलीज करता है, तो इंसुलिन के रिलीज में भी आयंस चैनल्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इतने सारे आयन चैनल्स के क्या है इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं जो वो प्ले करते हैं, जो हमें देखने को मिलता है। तो अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे आयन चैनल्स का। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेस्ड ऑफ on the basis of gating, then on the basis of type of ion passed, then number of gate present, then localization of protein in the cell, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जब जो सबसे पहला है दैट इज अ क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन गेटिंग, ठीक है। तो गेटिंग किस टाइप का आयन चैनल से किस टाइप का गेट वहाँ प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम आयन चैनल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो जो पहला है दैट इज द वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, ओके। तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स किसको बोलते हैं, तो ये वो गेटेड आयन चैनल से विच ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओपन एंड क्लोज इन response to membrane potential, ठीक है। तो ये ओपन और क्लोज कब होते हैं, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है। फॉर एग्जांपल ये एक आयन चैनल है, सो नाउ इट्स क्लोज्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो नॉर्मली क्या होता है, बाहर पॉजिटिव रहता है, अंदर सेल के अंदर नेगेटिव रहता है। तो अगर बाई चांस ये जो रेस्टिंग जो पोटेंशियल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज अबाउट 70 माइनस 70 मिली वोल्ट, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन जितने भी सेल्स हैं उनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट के अराउंड रहता है। तो जब अगर इसमें कोई भी चेंजेस आ गया किसी भी वजह से, तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है +20 मिली वोल्ट, या इस तरीके से +30 मिली वोल्ट। तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है, तो दैट इज
यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये जो चेंज होने की वजह से जो ये आयन चैनल से, देखो अभी पे क्या है, क्लोज है, पहले क्लोज था, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, बट जैसे ही ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया -70 मिलीवॉट से +20 मिलीवॉट या +30 वोल्ट, तो ये जो आयन चैनल से ओपन हो जाते हैं एंड आयंस विल मूव फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल। तो ऐसे चैनल्स को जो ओपन और क्लोज होते हैं, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बेसिस पे इसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होने की वजह से या क्लोज या ओपन होते हैं, तो उन आयन चैनल्स को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। ओके, देन जो नेक्स्ट है दैट इज ligand gated आयन चैनल्स। ligand gated, आपको नाम से पता चल रहा है लिगेंड, तो यहाँ पे एक केमिकल चाहिए या हमें मॉलिक्यूल चाहिए जो उस आयन चैनल्स पे बाइंड होगा, तभी वो आयन चैनल्स ओपन होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ओपन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक ligand molecule binding to the extracellular domain of the receptor protein। तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे these are the ion channels, ठीक है, तो अभी ये क्लोज है, तो ये कब ओपन होते हैं, जब कोई लिगेंड इनके साथ बाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये लिगेंड है, ये यहाँ पे बाइंड हो गया, जैसे ही लिगेंड बाइंड होगा दिस चैनल विल ओपन एंड द आयंस विल मूव इनसाइड या outside of the cell। okay, so this type of ion channels are called ligand gated ion channel। अगर हम इस न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो न्यूरॉन्स में एसिटाइल कोलिन जो साइनेप्स है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, दैट इज एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। तो एसिटाइल कोलिन ये हमारा लिगेंड है, एसिटाइल कोलिन तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर किस पे बाइंड होता है, जो केमिकल है वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड होता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड होता है, जिसके बाइंड होने से ये जो चैनल है वो ओपन हो जाता है। तो मैं न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ओपन हो जाता है और यहाँ पे जो सोडियम प्रेजेंट है वो सोडियम सेल के अंदर एंटर हो जाता है और इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है। ओके, सो ऐसे आयन चैनल्स को जो ओपन होते हैं कब, जब कोई लिगेंड, तो यहाँ अगर हम यहाँ देखेंगे तो एसिटाइल कोलिन इज द लिगेंड binds with that particular ion channel, that is the acetylcholine receptor is a gated ligand gated ion channels। तो जैसे acetylcholine इस ligand पे बाइंड होगा, इस रिसेप्टर पे बाइंड होगा, आयन चैनल पे बाइंड होगा, तो आयन चैनल ओपन हो जाएगा। तो मेनली कौन सा आयन चैनल है, दैट इज सोडियम आयन चैनल। तो ये सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएगा और सोडियम विल मूव इनसाइड द सेल। तो ऐसे आयन चैनल्स को हम क्या बोलते हैं, ligand gated आयन चैनल्स। तो दूसरे आयन चैनल्स भी रहते हैं जैसे कि इनडायरेक्ट सिग्नलिंग मैकेनोगेटेड आयन चैनल्स, जो मेनली कोई मैकेनिकल चेंज हुआ तो ओपन होते हैं, जैसे कि लाइट वहाँ प्रेजेंट होगा या स्मेल होगा या हमने किसी जगह को टच किया, हीट होगा, हीट सेंसिटिव, तो वो भी आयन चैनल्स हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, हमारा जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंचता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई गर्म चीज़ होगा तो मैंने यहाँ पे हाथ रख दिया, ठीक है, तो उस टाइम पे जो मैकेनिकल जो हीट है या हीट, दैट इज ए मैकेनिकल लीगेंड, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे गर्म चीज़ पे हाथ लगाऊंगा तो मेरे बॉडी को फील होगा कि यहाँ पे क्या है, ये गर्म है, ठीक है। गर्म होने के बाद मैं जल्दी से वहाँ जो सिग्नल है मेरे ब्रेन तक पहुँचेगा और मेरा ब्रेन फिर सिग्नल देगा कि आप वहाँ से हाथ हटा दो, मैं एकदम से हाथ वहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। तो इस सिग्नलिंग में भी क्या रहता है, गेट चैनल्स है उनका इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो वहाँ पे जो गेटेड आयन चैनल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, मैकेनो गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है। या कुछ ऐसे चैनल्स भी रहते हैं जो इनडायरेक्ट सिग्नलिंग के थ्रू ओपन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा था जी प्रोटीन में कुछ बहुत सारे ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जो डायरेक्टली
आयन चैनल्स को ओपन नहीं करते, बल्कि पहले यहाँ से जी प्रोटीन है, दिस इज द जी प्रोटीन, तो पहले लिगेंड हमारा जी प्रोटीन में बाइंड होगा, देन दिस जी प्रोटीन विल जी प्रोटीन का जो बीटा गामा सबयूनिट है वो जो आयन चैनल से वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, जैसे कि बीटा और गामा, एंड वहाँ से जो आयन से उनका ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइप के आयन चैनल्स को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट सिग्नलिंग आयन गेटेड चैनल्स। उसके बाद मैकेनो, मैंने आपको कहा मैकेनो गेटेड आयन चैनल्स। तो मैकेनो गेटेड में जैसे कि मैंने आपको कहा हीट, ठीक है, या कोल्ड, ठीक है, वहाँ पे जो मैकेनिकल कोई स्ट्रेस होगा तो वहाँ पे ये जो गेटेड आयन चैनल्स है वो ओपन होते हैं। जैसे कि गर्म होगा, हाथ लगाऊंगा तो क्या होगा, मेरा बॉडी फील करेगा। ओके, सो वहाँ पे जो मेरे बॉडी के मैकेनो गेटेड आयन चैनल्स वो ओपन हो जाएंगे और वो सिग्नल मेरे ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो दैट आर द मैकेनो गेटेड आयन चैनल्स। देन उसके बाद लिगेंड गेटेड लाइट गेटेड आयन चैनल्स हैं, जो हमारे रॉड सेल्स और कॉर्न सेल्स में रहते हैं रेटिना में। तो वो लाइट पड़ने से वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम जो चैनल्स हैं या जो भी सोडियम या पोटेशियम आयन चैनल्स हैं वो ओपन और क्लोज हो जाते हैं। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ आयन चैनल ऑन द बेस ऑफ गेटिंग। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया दैट इज द वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। तो वो क्या है, वोल्टेज सेंसिटिव है। ठीक है, जैसे भी थोड़ा सा भी चेंज हुआ किसमें, वोल्टेज में, तो ये आयन चैनल्स को क्या करता है, ओपन कर देता है। और जनरली वो क्या रहता है, आयन स्पेसिफिक रहता है। तो मैंने आपको कहा था दैट इज द वोल्टेज गेटेड के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये क्या है, आयन वो है वोल्टेज सेंसिटिव रहते हैं। मीन्स जैसे ही वोल्टेज चेंज होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो आप वोल्टेज गेटेड चैनल्स के एग्जांपल है, जैसे कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। अगर मैं वोल्टेज गेटेड की बात करूंगा तो बहुत सारे आयन चैनल्स है, जैसे कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है। ओके, देन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है। तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है। देन ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल चैनल है। ओके, देन हाइपरपोलराइज एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल है। देन वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटॉन चैनल है, जिसमें मेनली जो प्रोटॉन्स है दैट इज हाइड्रोजन आयंस, उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल channel, then hyperpolarization activated cyclic nucleotide gated channel है, एंड जो लास्ट वाला है दैट इज अ वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटॉन चैनल। ओके, तो अगर हम बात करेंगे जो पहला वाला दैट इज द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के 9 मेंबर्स प्रेजेंट है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन इन एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। और जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेनली एक्शन पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो जब हम एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। देन अगर हम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स की बात करेंगे तो इसके 10 मेंबर है, इसके 9 मेंबर है, इसके 10 मेंबर है।
Okay, and play an important role in both linking muscle excitation with contraction as well as neuronal excitation with transmitter release. ठीक है, तो ये जो कैल्शियम गेटेड वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, मेनली जो मसल कंट्रैक्शन है वहाँ पे इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और साथ साथ में जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स में से जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, तो वो रिलीज करने में भी इन कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स की बात करेंगे तो 40 मेंबर्स प्रेजेंट है। एंड इनका जो रोल है वो किसमें, रीपोलराइजेशन में है। 40 मेंबर और इनका रोल किसमें, रीपोलराइजेशन मीन जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ था वो वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल पे आना, दैट इज द रीपोलराइजेशन उसको बोलेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन के बारे में बता दूंगा। देन अगर हम टीआरपी की बात करेंगे, दैट इज द ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल चैनल, तो इसके 28 मेंबर प्रेजेंट है। So some of them are voltage gated, named after their role in Drosophila phototransduction. तो इनका मेन जो ये ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल चैनल है वो क्या है, उसमें से कुछ जो चैनल जो आयन चैनल्स है वो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स है। और मेनली इनका रोल कहाँ पे है, जो ड्रोसोफिला फोटो ट्रांसडक्शन है वहाँ पे इनका इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। अगर हम हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड चैनल्स की बात करेंगे तो ये मेनली जो हार्ट में पेस मेकर है तो वहाँ पे इनको पेस मेकिंग चैनल भी कहा जाता है। एंड दे आर सेंसिटिव टू कैम, दैट इज अ साइक्लिक एएमपी साइक्लिक जीएमपी दैट अल्टर द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द चैनल। ठीक है, तो अगर जो लास्ट वाला दैट इज द वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटॉन चैनल्स, सो हेल्प्स इन एसिड एक्सट्यूशन फ्रॉम सेल। तो अगर आपके बॉडी में फॉर एग्जांपल जब प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो हम बोलते हैं वहाँ पे एसिडिक नेचर है। ठीक है, और अगर प्रोटॉन दैट इज एच प्लस आयन, ठीक है, तो इनका ये ट्रांसपोर्ट कराता है जिससे जो एसिड पीएच है वो बैलेंस रहता है। ठीक है, जो एसिड बेस जो लेवल है होम्योस्टेसिस वो मेंटेन रहता है। और मेनली इनका फेगोसाइटोसिस में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज अ वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटॉन चैनल्स। तो मेनली ये प्रोटॉन दैट इज अ हाइड्रोजन आयन का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे आयन चैनल्स का, तो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट हैव सेवरल सब यूनिट्स with a central pore, with a central pore, and these are mainly ion specific, but ions with similar charge and size can enter. तो रहते आयन स्पेसिफिक है, बट अगर जो आयन्स है उसका सिमिलर साइज और सिमिलर चार्ज हो तो दे कैन ऑल्सो पास थ्रू दैट पर्टिकुलर आयन चैनल। सो अगर हम फंक्शनली देखेंगे तो इट इज गवर्न बाय थ्री मेन पार्ट, द वोल्टेज सेंसर, द पोर एंड द गेट। द वोल्टेज सेंसर, ठीक है, तो ये हम वोल्टेज गेट आयन चैनल्स के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो वोल्टेज सेंसर, उसके बाद जो पोर है, उसके बाद जो गेट है, तो तीन पार्ट देते हैं जिससे ये जो वोल्टेज गेट आयन चैनल्स है वो गवर्न होते हैं। सो सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम चैनल से 4 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा सब यूनिट सराउंडिंग द पोर। अगर हम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम चैनल्स की बात करेंगे तो दे हैव 4 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा सब यूनिट surrounding the pore. So 6 subunit, that is the S1 to S6, S1 to S4, they are voltage sensing region. Then S5 to S6 is gate and pore. तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं आपको यहाँ पे,
उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो सब यूनिट है वो स्टार्ट होता है, हो जाता है, दैट इज द S4। ओके, तो ये एक है, यहाँ से यहाँ तक एक है। देन अगर मैं बनाऊँ इसको प्रॉपरली तो यहाँ से यहाँ तक फिर दूसरा है, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अलग अलग चैनल्स दिखा रहा हूँ मैं। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो दिस इज द S1, देन S2, S3, और ये क्या है S4, और ये जो पार्ट है दैट इज द S5, एंड जो लास्ट है दैट इज द S6। ठीक है, तो मैंने आपको बताया S1 से लेके S4 तक क्या है, इट इज द वोल्टेज सेंसिंग रीजन। दो जो S1 से लेके S2, S3, S4 यहाँ तक क्या है, वोल्टेज सेंसिंग रीजन है, जो वोल्टेज को सेंस करता है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ है उसको सेंस करता है। और जो S5 है दैट इज द, यहाँ S5 एंड S6 जो रीजन है, दीज आर द गेट एंड पोर। तो ये गेट फॉर्म करता है और पोर फॉर्म करता है, जो S5 और S6 है। और उसके साथ साथ कुछ बीटा रेगुलेटरी रीजन भी वहाँ पे प्रेजेंट है, जो मेनली इनको रेगुलेट करता है। तो जो ये S5 और S6 है, ये जो पार्ट है S5 और S6, दीज आर द पोर कम्प्लेक्स, पोर गेट पोर कम्प्लेक्स। तो मेनली ये जो गेट है वो फॉर्म करता है, और यहाँ से जो मैंने आपको बताया दैट इज द वोल्टेज सेंसिंग रीजन। तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे बनाए हैं। तो अगर हम एक आयन वोल्टेज आयन चैनल्स की बात करेंगे तो उसके पास चार, एक दो मैंने यहाँ पे सिर्फ तीन बनाए, चार अल्फा ट्रांस मेम्ब्रेन सब यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं। और उसी आ, आ, चार सब यूनिट्स में आपको छः सब यूनिट्स और देखने को मिलते हैं, दैट इज S1 से लेके S6 तक। ठीक है, ये उसका दूसरा है, इसका तीसरा है। तो ये जो ऊपर वाले जो ये S5 और से S6 है वो गेट और पोर फॉर्म करता है। और बाकी जो ये यहाँ से S1 से लेके S4 तक, जो यहाँ से S1 से S4 ये दूसरे का है, ये तीसरे का है। तो वो क्या करते हैं, वो मेनली आपको मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप उसमें देख लेना। तो ये क्या करते हैं, मेनली जो वोल्टेज उसको सेंस करते हैं, और ये जो पार्ट है वो वहाँ पे उसका पोर फॉर्म करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। ओके, देन उसके बाद हम बात करेंगे लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स की। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, they are group of transmembrane ion channels that allow the passing of several ions upon the binding of specific chemical। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स की बातें में, जब स्पेसिफिक केमिकल बाइंड होंगे इस आयन चैनल्स के साथ, ट्रांस मेम्ब्रेन आयन चैनल्स के साथ, तभी ये ओपन या क्लोज होते हैं। ठीक है, सो मेनली इसमें टू डोमेन्स रहते हैं, एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन इंक्लूडिंग चैनल पोर, देन एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन इंक्लूडिंग लिगेंड बाइंडिंग साइट। तो इनका फंक्शन क्या रहता है, दैट इज कन्वर्शन ऑफ प्री-सिनेप्टिक केमिकल सिग्नल क्विकली टू एंड इफेक्टिवली इनटू द पोस्ट सिनेप्टिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो अगर हम बात करेंगे इस तरीके से,
तो इट हैज़ टू डोमेन, एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन प्रेजेंट होगा। जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे लिगेंड बाइंड होता है, और जो लिगेंड बनाता हूँ मैं, और जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, इट हैज ए चैनल पोर। तो फंक्शन क्या है मेनली, जो प्री सिनेप्टिक केमिकल सिग्नल है, फॉर एग्जांपल ये होगा, तो यहाँ पे जो प्री सिनेप्टिक है उसको पोस्ट सिनेप्टिक तक बहुत क्विकली ये पहुँचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके रुक जाता है सिग्नल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिग्नल एक्शन पोटेंशियल आ गया, तो यहाँ पे अब रुक जाता है, ठीक है। अब उसको यहाँ पे जाना है नेक्स्ट न्यूरॉन के पास। तो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज होता है, दैट इज एसिटाइल कोलिन, ग्लूटामेट या कुछ भी आप बोल सकते हैं। देन वो जाके उन आयन चैनल से बाइंड होगा, ये जो एसिटाइल कोलिन है या जो न्यूरोट्रांसमीटर है। देन जैसे वो बाइंड होगा वहाँ पे, देन दिस आयन चैनल्स विल ओपन एंड आयंस विल एंटर इनटू द सेल। तो अगर हम नॉर्मली बात करेंगे तो 3 टाइप्स के लिगेंड रिसेप्टर्स रहते हैं, दैट इज अ सिस्टीन लूप रिसेप्टर, देन आयोनोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर, और एटीपी गेटेड आयंस या आयन चैनल्स। ओके, तो हम एक करके डिस्कस करेंगे। जो पहला है दैट इज अ सिस्टीन लूप रिसेप्टर, तो इस ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स है। तो हम सिस्टीन लूप रिसेप्टर की बात करेंगे, तो मेनली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस लूप का, सो दिस कैरेक्टरिस्टिक लूप इज फॉर्मेड बाय अ डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन 2 सिस्टीन रेजिड्यू इन द एन टर्मिनल एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। तो जो एन टर्मिनल है दैट इज द यहाँ पे एंड दिस इज द साइटोसोलिक टर्मिनल, या जो एन टर्मिनल जहाँ पे भी होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, जो सिस्टीन अमीनो एसिड है उसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिस्टीन लूप रिसेप्टर, सिस्टीन CYS सिस्टीन लूप रिसेप्टर। जो एन टर्मिनल है मेनली एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन में यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सिस्टीन रेजिड्यूज है उनके बीच में सल्फर के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिस्टीन लूप रेजिड्यू डोमेन। सो दीज प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी फॉर एसिटाइल कोलिन है, सीरोटोनिन है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामेट है, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड है, ठीक है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन जिसको बोलते हैं, देन सेरोटोनिन है, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर से हैं। ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन इज ऑल्सो ए न्यूरोट्रांसमीटर, देन एक्चुअली ये अमीनो एसिड है बट न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ग्लूटामेट है, तो ये भी एक अमीनो एसिड है बट न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। देन गाबा है, इट इज गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, तो ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो मेनली इन आयन चैनल से इन आयन इन लिगेंड्स के साथ ये जो सिस्टीन लूप रिसेप्टर से वो बाइंड होते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट देखेंगे तो और वेल कंजर्व विद a large extracellular domain harboring an alpha helix and 10 beta strands following the extracellular domain for transmembrane segments are also present. Okay, तो स्ट्रक्चर की बात मैंने आपको अभी बताया, दैट इज एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन रहता है, एक एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन जहाँ पे लिगेंड बाइंड होता है, देन अल्फा हेलिक्स जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन वो प्रेजेंट रहता है, और 10 बीटा स्ट्रैंड्स रहते हैं, और 4 ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट रहते हैं, 1 2 3 4,
ठीक है, ऑल्सो प्रेजेंट विद साइटोसोलिक टेल। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, मेनली जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स का है। एक एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन रहता है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रहता है और एक साइटोसोलिक डोमेन रहता है। और वहाँ पे भी पोर प्रेजेंट रहेंगे और गेट प्रेजेंट रहेंगे जो ओपन और क्लोज होंगे। तो ये है सिस्टीन लूप रिसेप्टर, दैट इज आयन चैनल। उसके बाद है आइनोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर्स। तो ये भी लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, दैट इज आइनोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर। तो ये भी एक लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स है। तो आपको नाम से पता चल रहा है ग्लूटामेट, तो ये मेनली ग्लूटामेट के साथ बाइंड होता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए टेट्रामर। सो ईच 4 सब यूनिट यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो हर एक सब यूनिट क्या रहता है, कंसिस्ट ऑफ ए एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा फॉर एग्जांपल, इस तरीके से है 1 2 3 4, ठीक है। जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल से वहाँ पे 5 होते हैं, इसमें 4 होते हैं। ओके, सो इसके पास एक एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन रहता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रासेलुलर अमाइनो टर्मिनल डोमेन, एटीडी जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर अमाइनो टर्मिनल डोमेन विच इज इन्वॉल्व इन टेट्रामेर असेंबली। तो ये मेनली किस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है वो उनके असेंबली में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो वो ऐसे पोर फॉर्म होने में हेल्प करते हैं। देन एन एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। तो एक लिगेंड बाइंडिंग डोमेन वहाँ प्रेजेंट रहता है, दैट इज LBD, विच बाइंड्स ग्लूटामेट इन अ ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। और एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन वहाँ प्रेजेंट रहता है विच फॉर्म्स द आयन चैनल्स। तो ये आयन चैनल्स फॉर्म करता है। ओके, so each subunit of the tetramer has a binding site for glutamate formed by 2 ligand binding domain functioning at different receptors. Okay, तो मेनली जो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है वहाँ पे लिगेंड बाइंड होता है, और जैसे लिगेंड बाइंड होगा बाकी जो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला, तो ये इनके पोर फॉर्म इस तरीके से पोर फॉर्म करने में हेल्प करता है, जिससे जो आयन चैनल से वो इजीली मूव हो जाते हैं सेल के अंदर। देन जो लास्ट वाला है, दैट इज द एटीपी गेटेड आयन चैनल्स। इसको आयनोट्रोपिक इसलिए कहा गया है क्योंकि वो डायरेक्टली आयन चैनल्स को ओपन करते हैं। और एक आता है मेटाबोट्रोपिक, ठीक है, तो वो डायरेक्टली आयन चैनल्स को ओपन नहीं करते, वो इनडायरेक्टली आयन चैनल्स वहाँ पे ओपन होते हैं। तो एटीपी गेटेड आयन चैनल से जो तीसरा है, दैट इज द लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स का तीसरा जो टाइप है। सो इट बाइंड्स टू एटीपी इन ऑर्डर टू ओपन, ठीक है। तो एटीपी के साथ बाइंड होता है तभी जाके वो ओपन होते हैं। दे फॉर्म ट्राइमर्स विद 2 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस पर सबयूनिट एंड बोथ द सी एंड एन टर्मिनल ऑन द इंट्रासेलुलर साइड। अगर हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर, तो ये मेनली ट्राइमर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं विद 2 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस, इस तरीके से 2 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस। तो ट्राइमर है इसलिए मैं यहाँ पे ट्राइमर बना रहा हूँ। ओके, 3 पार्ट है, और इसका जो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल है दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, मेनली इंट्रासेलुलर साइड पे। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ आयन लिगेंड गेटेड आयन चैनल। तो हमने उससे पहले भी देखा 6 टाइप्स ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, जो वोल्टेज चेंज होने से ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं। यहाँ पे जो है दैट इज लिगेंड बाइंड होने से ओपन या क्लोज होते हैं। तो यहाँ का जो लिगेंड है वो एटीपी है। हमने जो पहले देखा था सिस्टीन लूप, उसमें बहुत सारे लिगेंड्स है, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन। जो सेकंड वाला था दैट इज द ग्लूटामेट रिसेप्टर। तो वहाँ पे ग्लूटामेट बाइंड होकर ये आयन चैनल्स क्या होते हैं, ओपन रहते हैं। तो आयंस के बेसिस पे बहुत सारे आयन चैनल्स प्रेजेंट है, जैसे कि पोटेशियम चैनल्स हैं, पोटेशियम गेट कैल्शियम चैनल्स हैं, या सोडियम चैनल्स हैं। तो सोडियम चैनल्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं। वैसे ही एपिथेलियल सोडियम चैनल्स है, कैल्शियम चैनल्स हैं, प्रोटॉन चैनल्स हैं,
पोटेशियम भी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल से, कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल से, इन्वर्ट रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल से, टू पोर डोमेन पोटेशियम चैनल से, पोटेशियम लीकी चैनल से, क्लोराइड चैनल से। तो वो चैनल आयंस के बेसिस पे प्रेजेंट है, और किस टाइप का जो चैनल है वो वोल्टेज गेटेड है कि लिगेंड गेटेड चैनल है, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के आयंस को क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। और अब उसके बेसिस पे, तो ये था हमारा किसके बेसिस पे, उसके गेट के बेसिस पे था जो अभी हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद उसके आयन के बेसिस पे पोटेशियम चैनल्स रहते हैं, देन सोडियम चैनल्स रहते हैं, देन क्लोराइड चैनल्स रहते हैं, देन प्रोटॉन चैनल्स रहते हैं, देन कैल्शियम चैनल्स रहते हैं। ओके, तो उनके बेसिस पे, आयंस के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है इन टाइप्स में। तो पोटेशियम चैनल भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं, ठीक है, देन लिगेंड गेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं, देन कैल्शियम गेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं। ओके, वैसे ही सोडियम का भी है, आयन चैनल पोटेशियम चैनल्स हैं, सॉरी लिगेंड गेटेड पोटेशियम सोडियम चैनल्स हैं, लिगेंड गेटेड, देन वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं। वैसे ही क्लोराइड का है, प्रोटॉन चैनल से, ये भी वोल्टेज गेटेड प्रोटॉन चैनल्स हैं। ओके, देन कैल्शियम चैनल्स है, जैसे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं, देन लिगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं। ओके, तो ये आयंस के बेसिस पे इतने सारे आयन चैनल्स हैं। देन अगर हम बात करेंगे इनके लोकलाइजेशन पे, लोकलाइजेशन के बेसिस पे कुछ आयन चैनल्स रहते हैं, मीन उनका जो पोजीशन है, ठीक है। एक रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैनल्स, जो आयन चैनल्स मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होंगे, दो ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैनल्स। और जो इंट्रासेलुलर चैनल्स हैं, जैसे कि जो भी हमारा सेल ऑर्गेनेलिस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर चैनल्स उनको हम बोलते हैं। जैसे या माइटोकॉन्ड्रियल है, जो माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट है चैनल्स, आयन चैनल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल चैनल्स बोलते हैं। एमपी, जैसे कि एमपीटीपी है, केएटीपी है, देन बीके है, आईके है, CLIC5 है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहते हैं आयनोफोर्स रहते हैं जो कैल्शियम रिलीज करते हैं, देन RYR, देन सिरका, SERCA, देन ओराई। तो ये कुछ आयन चैनल्स हैं जो इंट्रासेलुलर में प्रेजेंट रहता है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं, ठीक है, देन सोडियम चैनल से, वैसे ही जिसको हम NAV बोलते हैं, देन कैल्शियम चैनल से CAV, देन क्लोराइड चैनल है CLC। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो गए उनको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैनल्स। और जो इंट्रासेलुलर जो भी ऑर्गेनली से उस पर प्रेजेंट होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर चैनल्स, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चैनल्स प्रेजेंट होंगे तो उनको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। So this is all about the ion channels and the different types of ion channels present in a cell. Okay, thank you.